Now, the next topic is kinds of plastics. Plastics are of two kinds, thermoplastics and thermosetting plastics. देखते हैं thermoplastics क्या होते हैं. Plastics that easily get deformed on heating. जो plastics इस हीटिंग पे डिफॉर्म कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं उनकी शेप को एंड कैन बी बेंड ईजिली, इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स. दे कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स अगेन एंड अगेन. तो दैट मीन्स इनको हम हीट करके बार बार इनकी शेप को चेंज कर सकते हैं रिपीटेड हीटिंग के थ्रू या कूलिंग के थ्रू. ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड पॉलीस्टाइरीन, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं. तो इन प्लास्टिक्स को हम क्या कर सकते हैं, हीट करके डिफॉर्म कर सकते हैं, इनकी शेप को चेंज कर सकते हैं और इनके अलग अलग शेप मीन्स शेप को चेंज कर करके हम अलग अलग आर्टिकल्स प्रिपेयर करके उन्हें यूज़ कर सकते हैं. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स देखते हैं क्या होता है. प्लास्टिक दैट वंस मोल्डेड इनटू अ शेप डू नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग. तो प्लास्टिक इनको जिनको हमने एक बार शेप दे दी है, इनको हम सॉफ्ट नहीं कर सकते हीट करके और दोबारा से इनको हम मोल्ड नहीं कर सकते. दैट मीन्स इनकी शेप को चेंज नहीं कर सकते. ऐसे प्लास्टिक्स को हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स बोलते हैं. दे मेंटेन देयर शेप एंड साइज इवन एट हाई टेम्परेचर्स. ये हाई टेम्परेचर पे भी अपने शेप और साइज़ को मेंटेन करते हैं और इसके एग्जांपल्स हैं बेकेलाइट, मेलामाइन एंड फॉर्मिका. यस, इस टेबल के थ्रू हम थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में डिफरेंस देखते हैं. प्लास्टिक जिसको हम रिपीटेडली मेल्ट करके हार्ड और कूल करके मोल्ड कर सकते हैं अगेन एंड अगेन इनटू डिफरेंट शेप्स, दे आर थर्मोप्लास्टिक्स. दे बिकम सॉफ्ट ऑन हीट करने पे ये सॉफ्ट हो जाते हैं. दे आर लेस टफ एज कम्पेयर टू थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के कंपैरिजन में ये लेस टफ होते हैं. हाई टेम्परेचर को लेस रेजिस्टेंट कर मीन्स ये टेम्परेचर पे क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे हाई टेम्परेचर पे. तो दे आर लेस रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर. दे कैन बी रिसाइकल्ड एंड पॉलीथीन, पीवीसी एंड पॉलिस्टर्स आर their examples. Then thermosetting plastics, a plastic that can be molded into particular shape. ठीक है, and doesn't become soft on heating, जिसको हम रीहीट करके सॉफ्ट नहीं कर सकते. एक पर्टिकुलर शेप हमने जिसको दे दी है, इस तरह को प्लास्टिक को हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं. ये सॉफ्ट नहीं होता है हीट करने पे, ज़्यादा टफ और रिजिड होता है, ज़्यादा टेम्परेचर रेजिस्ट कर पाता है. इट इज़ मोर रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर and it cannot be recycled. Then bakelite, melamine and formica are its examples. Then general properties and uses of plastics. Although different types of plastics differ in some of their physical and chemical properties, जो प्लास्टिक्स हैं अलग अलग टाइप्स के, ये अपने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी अलग अलग रहती हैं. तो जो मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं प्लास्टिक्स की, प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव. We know that metals like iron get rusted when exposed to moisture and air. तो मेटल जैसे आयरन है, ये रस्ट इस पर करोड हो जाता है, ये रस्ट इस पर लग जाते हैं एयर और मॉइस्चर से ये में जब ये एक्सपोज होता है. लेकिन जो प्लास्टिक्स हैं ये रिएक्ट नहीं करते हैं एयर वाटर से, इसीलिए इस पर करोजन नहीं होता है. हैंस डू नॉट गेट करोडेड. फॉर दिस रीज़न पॉलीविनाइल क्लोराइड इज़ यूज फॉर मेकिंग वाटर पाइप्स. तो पीवीसी बनाया जाता है. पीवीसी से जो है वाटर पाइप्स, वाटर टैंक्स, सैनिटरी फिटिंग्स, सोल्स शूज़ के, सैंडल्स के, रेन कोट्स, हैंड बैग्स एंड बाथरूम कर्टेंस, ये सारी चीज़ें किससे बनाई जाती हैं, प्लास्टिक से. ठीक है, प्लास्टिक्स आर लाइट वेट. थर्मोकोल जो है मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है प्लास्टिक का, जो लाइटनेस और रिजिडिटी के लिए जाना जाता है. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग डिस्पोजेबल कप्स जो हैं ये थर्मोकोल के बनते हैं. प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल जो है, जैसे कंप्यूटर्स के लिए, सेल फोन्स के लिए, टेलीविज़न या रेफ्रिजरेटर के लिए जो पैकेजिंग मटेरियल होगा, ये भी किसका बनाया जाता है, थर्मोकोल का. प्लास्टिक्स आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल. जो प्लास्टिक्स हैं दे कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप एंड साइजेस. प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर देन मेटल्स. जो प्लास्टिक्स हैं ये चीप होते हैं मेटल से. दस दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर मेकिंग हाउस होल्ड आर्टिकल्स. फॉर एग्जाम्पल मेलामाइन जो है, इसका हम डिनर सेट यूज़ करते हैं, अनब्रेकेबल डिनर वेयर्स. फ्लोर टाइल्स जो हैं ये मेलामाइन की होती हैं. डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स, फायर रेजिस्टेंट फैब्रिक्स या किचन वेयर्स, ये मेलामाइन से ही प्रिपेयर किए जाते हैं. पॉलीथीन इज यूज्ड फॉर मेकिंग कैरी बैग्स, एडहेसिव टेप्स, पाइप्स टू ट्रांसपोर्ट लिक्विड्स.
Then PVC is used for making floor tiles, ड्यूरेबल टॉयज़ एंड फर्नीचर एंड बॉटल्स। तो पीवीसी जो है ये फ्लोर टाइल्स, ड्यूरेबल टॉयज़ और फर्नीचर्स और बॉटल्स बनाने में भी यूज़ किया जाता है। प्लास्टिक्स जो है ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। बेकेलाइट जो है ये यूटेंसिल्स के हैंडल बनाने में यूज़ किया जाता है क्योंकि ये हीट को कंडक्ट नहीं करता है। एंड पॉलीस्टायरीन जो है ये हॉलो वॉल्स ऑफ रेफ्रिजरेटर, एयर कूलर्स या थर्मोफ्लास्क में फिल किया जाता है और आइस बॉक्सेस भी इसी से बनाए जाते हैं। तो ये दिखा है कुकवेयर, बेकेलाइट का हैंडल एंड एन आइस बॉक्स, जो भी प्लास्टिक्स की इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं कि प्लास्टिक्स जो हैं ये हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। प्लास्टिक्स आर ऑल्सो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फॉर दिस रीज़न जो बेकेलाइट है ये यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक प्लग्स और स्विचेस को बनाने में। एंड इट इज़ यूज एज एन इंसुलेशन कवर इन इलेक्ट्रिक वायर्स। आपने देखा होगा जो वायर्स हैं, वायर्स के ऊपर एक कवर होता है प्लास्टिक का, दैट इज़ ऑल्सो प्लास्टिक। तो ये इंसुलेट करता है वायर्स को। इलेक्ट्रिक स्विच जो है ये बेकेलाइट के फॉर्म होते हैं या बेकेलाइट के प्लग टॉप होते हैं, ठीक है। ये हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाते हैं, प्रिवेंट करते हैं इलेक्ट्रिक शॉक से। एंड दे आर poor conductors of, because they are poor conductors of electricity. Then the last property here is plastics are inert to chemicals. जो केमिकल्स हैं इनसे भी रिएक्ट नहीं करते हैं। टेफ्लॉन जो है ये एक नॉन स्टिक कुकवेयर होता है। ये एक स्पेशल टाइप का प्लास्टिक है जिस पे ऑयल और वाटर स्टिक नहीं होते हैं। और प्लास्टिक्स जो है ये चीपर होते हैं मेटल से अगर हम कंपेयर करें, और इजीली हम इन्हें हैंडल कर सकते हैं। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर देयर, ये आप करेंगे आज। दिस इज़ योर होमवर्क एंड थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।